हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं क्लास 6 मैथमेटिक्स में आर.डी. शर्मा के क्वेश्चंस सॉल्व करूंगा। पिछले वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 3 तक के कंप्लीट सॉल्यूशंस दे दिए थे आपको। इस वीडियो में मैं उसके आगे से कंटिन्यू करूंगा, यानी क्वेश्चन नंबर 4 से। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैव 15 एज देयर फैक्टर। ठीक है, तो नीचे दो नंबर दिए गए हैं और हमसे पूछा गया कि इनमें से कौन से नंबर में 15 फैक्टर है। फैक्टर का क्या मतलब होता है? इसका मतलब यह है कि जो भी दो नंबर दिए गए हैं उनको जब हम 15 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट है 15615। ठीक है, 15615 है ना, उसको 15 से डिवाइड कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं रिमाइंडर कितना आ रहा है। अगर 0 आया मतलब ये फैक्टर होगा 15। ठीक है, तो सबसे पहले 15 इंटू 1 15 सब्ट्रैक्ट, ठीक है, 0 हो गया। 6 नीचे उतरा है ना, 15 इंटू 0 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 6 माइनस 0 6, कैरी ओवर, मतलब ये जो 1 आ जाएगा नीचे आ जाएगा। 15 इंटू 4 60, तो 60 आ गया। और ये कितना हुआ? 1 माइनस 0 1, 6 माइनस 6 0। ठीक है, अब बचा क्या? 5, तो ये 5 भी अब नीचे आ जाएगा यहाँ पे। तो 15, तो 15 इंटू 1 15, 15 माइनस 15 कितना होता है? 0। ठीक है, समझ में आया आपको? सबसे पहले ये 6 नीचे उतरा, फिर ये 1 नीचे आया, फिर 5 नीचे आया। ठीक है, तो 15 इंटू 1 15। तो देखिए जब आप इसको 15 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि 15 इस नंबर का फैक्टर होगा। ठीक है, तो ये मैं टिक मार्क लगा रहा हूँ, इसका मतलब फैक्टर है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट है 123015। ओके, ये मैंने लिख दिया सेकंड पार्ट 123015। इसको 15 से डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले क्या? 15 इंटू 8 कितना होता है? 120। ठीक है, माइनस किया तो कितना हुआ? 3 माइनस 0 3, और ये तो 0 आ जाएगा। ठीक है, 12 माइनस 12 0 हो जाएगा। अब ये 0 नीचे आया तो 30 हो गया। 15 इंटू 2 होता है 30, 0 हो गया। ठीक है, अब देखिए बचा कितना? तो देखिए 1230 तक पूरा डिवाइड हो गया। अब बचा एक 15। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा? ये वाला 1 नीचे आएगा 1, तो 15 इंटू 0 0 होता है ना, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 बचेगा, और ये अब 5 नीचे आएगा 15। तो 15 इंटू 1 15, तो कितना है? 15 माइनस 15 0। तो देखिए हाँ, वैसे तो आप इस स्टेप में ही देख सकते थे कि 1230 पूरा डिवाइड हो गया था और सिर्फ 15 बच रहा था, पर फिर भी क्योंकि हमें पूरा प्रूफ करना है कि 15 फैक्टर है या नहीं, तो हमें लास्ट तक चेक करना होगा कि रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं। तो देखिए जब डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आया, इसका मतलब 15 इसका फैक्टर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 21। ठीक है, तो नीचे दो नंबर दिए गए हैं, अब उन्हें इस बार किससे डिवाइड करके चेक करना? 21 से। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था? 15 का चेक करना था, इस बार 21 है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट 21063, और देखिए डिविजिबल बाय 21 का भी यही मतलब है कि हम जब 21 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट 21063, तो ये लिख दिया क्वेश्चन 5 फर्स्ट पार्ट 21063 डिवाइडेड बाय 21। तो सबसे पहले 21 इंटू 1 21 हो गया। ये कितना हो गया? 0, ये 0 नीचे आया, इंटू 0 0 हो गया है ना, 0 है। इस बार 6 नीचे आएगा, सबसे पहले फिर से 0 लेंगे, ये 6। ठीक है, क्योंकि 6 माइनस 0 6 होता है। इस बार 3 नीचे आएगा, तो 3 आ गया। तो 21 इंटू 3 63। ठीक है, तो 63 माइनस 63 0। देखिए एक बात बताना भूल गया, सेकंड पार्ट क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया तो चलो टिक लगा देता हूँ, इसका तो 15 फैक्टर है। इसमें भी देखिए 21 से परफेक्टली डिवाइड हो गया, मतलब रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो इसमें भी टिक लगा देते हैं, यानी ये नंबर डिविजिबल है 21 से। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट चेक करते हैं, क्वेश्चन 5 का सेकंड पार्ट 20163। ठीक है, 20163 ये मैंने लिख दिया। अब 21 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 21 इंटू 9 होता है 189। ठीक है, तो
11 माइनस 9 कितना हुआ 2, फिर 9 माइनस 8 1, और 1 माइनस 1 0। सो अब तो कितना बचा 12 बचा। अब 6 नीचे आएगा 126, 21 इंटू 6 होता है 126, ठीक है। तो कितना बचा 0, 6 माइनस 6 0, क्योंकि 126 में से 126 माइनस कर रहे हैं तो 0 ही बचेगा। अब क्या बचा सिर्फ 3। तो देखिए 3 बचा और 3 21 से छोटा है, तो इसका मतलब अब फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। सो रिमाइंडर क्या बचा 3, यानी परफेक्टली डिविजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर 0 आना चाहिए परफेक्टली डिविजिबल के लिए, ठीक है। सो इस बार हम क्रॉस लगा रहे हैं, इसका मतलब ये नंबर परफेक्टली डिविजिबल नहीं है 21 से, ठीक है। सो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग एटलीस्ट 20 तक की टेबल याद कर लीजिए। 20 भी नहीं बल्कि 25 तक कि मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा टेबल याद कर लीजिए, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ईजिली कर पाएंगे। क्योंकि देखिए इस बार क्या था 21 था, पिछले क्वेश्चन में 15 था। क्योंकि मुझे टेबल पता थी इसलिए मैं ईजिली मतलब आसानी से मैं डिवाइड कर पा रहा था, ठीक है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप सभी को कि 25 तक की टेबल एटलीस्ट कम से कम आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। विदाउट एक्चुअल डिवीजन शो दैट 11 इज अ फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो इस बार क्या है, हमें नीचे कुछ नंबर दिए गए हैं और हमें ये प्रूफ करना है कि वो 11 का फैक्टर है विदाउट क्या डिवाइड, मतलब डिवाइड किए बिना हमें प्रूफ करना है कि ये जो नंबर दिए गए हैं वो 11 के फैक्टर है, ठीक है। सॉरी 11 के फैक्टर नहीं है, 11 इनका फैक्टर है। सॉरी मैंने गलत बोल दिया, ठीक है। 11 ये जो नीचे दिए गए नंबर्स हैं उनका फैक्टर है, वो भी बिना 11 से डिवाइड किया हुआ। तो ये कैसे प्रूफ करेंगे? तो देखिए ये प्रूफ करने का सिंपल तरीका ये है कि ये जो भी नंबर दिए गए हैं उन्हें दो ऐसे मतलब नंबर्स में तोड़ लीजिए कि जब उनका मल्टीप्लाई हो, ठीक है, तो ये नंबर हो और वो जो दो नंबर्स हैं उनमें से एक नंबर 11 हो। तो वो कैसे करना है चलिए मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है 1 1 1 1, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट 1 1 1 1, ठीक है। जब आप ये जो नंबर है 1 1 1 1, पहले तो आप देख लीजिए प्लेस वैल्यू देख लीजिए 1s 10s 100 1000। तो इस नंबर को क्या लिख सकते हैं 1111, है ना, ठीक है। अब इस दो नंबर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 1100 प्लस 11। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? क्योंकि देखिए जब आप इन दोनों नंबर को ऐड कर रहे हैं तो आंसर यही आ रहा है 1111, है ना। सो 1100 प्लस 11, ठीक है। अब देखिए ये जो 1100 या फिर 1100 है, क्या मैं उसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि 11 मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि 11 मल्टीप्लाइड बाय 100 भी क्या आएगा 1100 ही आएगा, है ना। प्लस ये जो 11 है 11 को मैं ये भी लिख सकता हूँ 11 मल्टीप्लाइड बाय 1, है ना, क्योंकि किसी भी नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर वो नंबर ही आता है, मतलब 11 इंटू 1 11 ही आएगा, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा जब मैं 11 कॉमन लूँगा, देखिए यहाँ पे भी 11 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे भी 11 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब आप 11 को कॉमन ले लेंगे 11 मल्टीप्लाइड बाय, तो यहाँ पे क्या आएगा ब्रैकेट आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या 100 प्लस 1, ठीक है। ये है, ये कैसे लिया, क्योंकि देखिए यहाँ पे 11 इंटू 100 हो रहा था प्लस 11 इंटू 1, तो ये क्या, इसलिए मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या कर पाया, ये जो 11 था जो मल्टीप्लाई हो रहा था दोनों नंबर्स में, इसमें मैं कॉमन ले पाया। तो जब मैं कॉमन ले लिया तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ और ब्रैकेट में ले लिया 100 प्लस 1, मतलब ये जो दो नंबर है उनको ब्रैकेट में लिख लिया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है 11 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 1 कितना होता है 101, ठीक है। देखिए इसमें ये वाली जो स्टेप थी जिसमें मैंने 11 कॉमन लिया था, ये याद रखिएगा कि जब भी ऐसे दो नंबर हो जिसमें एक कॉमन नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवाइड हो रहा है, तो आप जो भी कॉमन नंबर है उसको बाहर ले सकते हैं और वो जो दो नंबर है उसको आप ब्रैकेट में ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जो भी उनके बीच में हो रहा है वो कर सकते हैं, ताकि आपकी जो भी आप सॉल्व कर रहे हो प्रॉब्लम वो आसानी से सॉल्व कर पाए, ठीक है।
ऐसे ही अगर इसकी जगह ये होता कि 11 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 1, तो देखिए इसको भी जब आप 11 को ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे तो यही हो रहा है कि 11 इंटू 100 प्लस 11 इंटू 1। मतलब जब भी आप ब्रैकेट के अंदर ले जा रहे हैं इस नंबर को, तो जो भी ब्रैकेट के बाहर ये सिंबल था, सिंबल से मेरा मतलब देखिए यहाँ पे क्या मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन हो रहा है, तो जब आप ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे तो ये ऑपरेशन दोनों ही, मतलब ब्रैकेट के अंदर देखिए यहाँ पे तो 2 है, अगर इसकी जगह 3, 4 या 5 नंबर भी होते तो पाँचों के साथ 11 का मल्टीप्लिकेशन होता, या फिर यहाँ पे भी अगर 5 नंबर होते, यहाँ पे पाँचों के साथ 11 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो 11 को बाहर ले लेते और ब्रैकेट के अंदर उन पाँचों का ये हो जाता, सम हो जाता। ठीक है, तो ये हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ गया, 11 इंटू 100 प्लस 1 हमने कर लिया 101। ठीक है, अब देखिए इनिशियल नंबर क्या था 1111, उसको मैंने क्या किया, 2 नंबर में ऐसे स्प्लिट कर लिया कि 11 इंटू 101। अब हमें ये प्रूफ करना था बिना डिवाइड किए कि इस नंबर का फैक्टर 11 है। और देखिए ये जो 2 नंबर में मैंने स्प्लिट किया, इससे प्रूफ हो रहा है कि 11 इस नंबर को डिवाइड कर देगा। क्यों कर देगा, क्योंकि देखिए ये जो 2 नंबर है उसको जब आप डिवाइड करेंगे 11 से, तो 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, है ना, और बचेगा क्या 101 क्वोशंट, है ना। मतलब जब आप डिवाइड करेंगे 11 से तो 101 क्वोशंट आएगा और रिमाइंडर तो 0 आ जाएगा, क्योंकि 11 मतलब ये जो 2 नंबर में स्प्लिट किया है उससे पता चल रहा है कि 11 इस नंबर को परफेक्टली डिवाइड कर सकता है। ठीक, तो इससे प्रूफ हो गया कि 11 क्लियरली इस नंबर का फैक्टर है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट है 11011। ठीक है, देखिए 11011 फिर से पिछले पार्ट की तरह लिखते हैं, इसमें हम ये लिख सकते हैं 11,000 प्लस 11, क्योंकि जब आप सम करेंगे तो यही नंबर आएगा, है ना। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, इसको लिख सकते हैं 11 मल्टीप्लाइड बाय 1000 प्लस 11 मल्टीप्लाइड बाय 1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, 11 कॉमन ले लेंगे, 11 मल्टीप्लाइड बाय 1000 प्लस 1, है ना। तो क्या हो गया इसमें 11 मल्टीप्लाइड बाय 1001। ठीक है, तो देखिए ये 11 मल्टीप्लाइड बाय 1001 हो गया क्या, और ये नंबर क्या है, यही है। सो इससे क्लियरली प्रूफ होता है कि ये जो नंबर है ये 11 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट चेक करते हैं। थर्ड पार्ट है 110011। ठीक है, 110011 ये लिख लिया थर्ड पार्ट। तो इसमें इसको भी ऐसे ही हम स्प्लिट कर सकते हैं, 110000 प्लस 11। ठीक है, मतलब कितना हो गया 1,10,000 प्लस 11। ठीक है, तो अब इसे भी हम लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में वैसे ही 11 मल्टीप्लाइड बाय 10,000 प्लस 11 मल्टीप्लाइड बाय 1। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 11 आप कॉमन ले लेंगे, 11 मल्टीप्लाइड बाय 10,000 प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 10,000 प्लस 1 क्या है 10,001, 11 मल्टीप्लाइड बाय 10,001। ठीक है, तो ये 2 नंबर में ऐसे स्प्लिट कर लिया कि उनमें से एक 11 आ रहा है। तो क्लियरली ये जो नंबर है 110011 ये 11 का मल्टीपल है, या फिर ये बोल सकते हैं 11 इस नंबर का फैक्टर है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट है 11000011। ठीक है, तो ये लिया फोर्थ पार्ट 11000011। ठीक है, इसे भी ऐसे ही स्प्लिट करेंगे 11,000,000। ठीक है, प्लस 11, मतलब ये कितना हो गया 11 लाख, है ना। 1 स्टैंड्स 100, 1000 10,000 लाख 10 लाख, तो कितना हो गया ये 11 लाख हो गया, 11 लाख प्लस 11। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं 11 मल्टीप्लाइड बाय 1 लाख। ठीक है, प्लस 11 मल्टीप्लाइड बाय 1। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा 11 कॉमन ले लेंगे, मल्टीप्लाइड बाहर 1 लाख प्लस 1। ठीक है, सो ये क्या है, क्या आ गया 11 मल्टीप्लाइड बाय 1,01,000। ठीक है, सो ये रहा, हमने
11,0,0,0 11 को दो ऐसे नंबर में स्प्लिट कर लिया, दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन में, जिसमें से एक 11 है। तो इससे प्रूफ हो गया कि 11 जो है इस नंबर को डिवाइड करेगा परफेक्टली, मतलब इस नंबर का फैक्टर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, विदाउट एक्चुअल डिवीजन शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 5। यानी नीचे कुछ नंबर दिए गए, उन्हें ये प्रूफ करना है कि हर एक नंबर 5 से डिविजिबल है बिना एक्चुअल डिवीजन के। तो ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। पिछले क्वेश्चन में हमें 11 का प्रूफ करना था, इस क्वेश्चन में 5 है। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट 55, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट पार्ट 55। 55 का लिख सकते हैं 50 + 5 है ना, 50 + 5 आ गया। 50 को आप क्या लिख सकते हैं 5 × 10 प्लस 5 का आप लिख सकते हैं 5 × 1। सो 5 कॉमन आ गया बाहर, 10 + 1। ठीक है, सो कितना आ गया 5 × 10 + 1 कितना आ गया 11। ठीक है, सो ये 5 × 11 कितना 55। तो इससे क्लियरली प्रूफ हो रहा है कि 55 जो है 5 से परफेक्टली डिविजिबल है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट है 555। ठीक है, 555 या बोल सकते हैं 555। तो इसको भी आप लिख सकते हैं 500 + 55। देखिए फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूफ कर दिया कि 55 5 से परफेक्टली डिविजिबल है, तो इसलिए मैं इसको इस बार स्प्लिट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिख सकते हैं, सॉरी 5 × 100 प्लस 55 का आप लिख सकते हैं 5 × 11। तो 5 कॉमन आ गया, मल्टीप्लाइड बाय 100 + 11, तो कितना हो गया 5 × 111। तो इससे क्लियरली प्रूफ होता है कि 555 क्या है 5 से परफेक्टली डिविजिबल है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट 5555, थर्ड पार्ट है। ठीक है, तो ये रहा थर्ड पार्ट 5555। तो देखिए इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 5500 + 55, क्योंकि हमें पता है कि 55 क्या होता है 5 × 11। ठीक है, जैसे इसलिए मैंने ऐसे स्प्लिट कर लिया। फिर इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं 55 × 100 प्लस 55 × 1। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा 55 कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा 100 + 1। ठीक है, तो अब देखिए 55 बाहर आ गया और 55 का क्या लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में 5 × 11, ये 55 हो गया, और मल्टीप्लाइड बाय 100 + 1 कितना होता है 101। ठीक है, ये हो गया। सो इससे क्लियरली प्रूफ हो रहा है कि जो 5555 है वो 5 से परफेक्टली डिविजिबल होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट है 50005। ठीक है, 50005। ठीक है, इसे क्या लिख सकते हैं फोर्थ पार्ट। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 50,000 + 5। ठीक है, 50,000 का क्या लिख सकते हैं 5 × 10,000 प्लस 5 × 1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या 5 कॉमन आ गया बाहर आ गया 10,000 + 1, यानी क्या 5 × 10,001। ठीक है, तो इससे क्या प्रूफ हो गया कि ये जो नंबर है 50005 ये 5 से परफेक्टली डिविजिबल है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इज देयर एनी नेचुरल नंबर हैविंग नो फैक्टर एट ऑल। यानी क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है जिसका कोई भी फैक्टर नहीं होता। तो सबसे पहले देखिए नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे, मतलब इन्फिनिटी तक, मतलब ऐसे नंबर जिसे आप उंगलियों पे गिन सकें। ठीक है, सो अब ये पूछे कि क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है जिसका कोई भी फैक्टर नहीं होता, तो आंसर होगा नहीं, नो। क्यों? क्योंकि हर नेचुरल नंबर का कम से कम एक फैक्टर होता है और वो होता है 1। ठीक है, हर नेचुरल नंबर को आप 1 से डिवाइड कर ही सकते हैं, तो इसलिए ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं एग्जिस्ट नहीं करता जिसका कोई फैक्टर ना हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा नो।
अब क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड नंबर्स बिटवीन 1 एंड 100 हैविंग एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स। मतलब 1 से लेकर 100 तक के बीच में हमें ऐसे नंबर फाइंड करने हैं जिसपे एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स हो। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, हमें 1 से लेकर 100 के बीच में ऐसे नंबर बताने हैं जिसमें एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स हो। तो देखिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कोई भी नेचुरल नंबर हो उसके मिनिमम 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, कोई भी नेचुरल नंबर हो उसके मिनिमम 2 फैक्टर्स होते हैं। ब्रैकेट में लिख रहा हूं, एक्सेप्ट 1 के अलावा कोई भी नेचुरल नंबर हो उसके मिनिमम 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, क्या क्या होते हैं वो 2 फैक्टर्स? एक तो रहता है 1 और दूसरा क्या रहता है, नंबर इटसेल्फ। ठीक है, मतलब कोई भी नेचुरल नंबर हो उसके मिनिमम 2 फैक्टर्स रहता है, एक होता है 1 और दूसरा द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, देखिए फैक्टर क्या रहता है, जो उस नंबर को परफेक्टली डिवाइड करता है। मतलब जब फैक्टर से आप डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो देखिए 1 से आप किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो हमेशा रिमाइंडर 0 आएगा किसी भी नेचुरल नंबर को। और सिमिलरली कोई भी आपने नेचुरल नंबर लिया है तो जब आप उस नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, तो मिनिमम 2 फैक्टर्स हो गए, 1 और नंबर इटसेल्फ। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, वो है 1। क्यों? क्योंकि 1 को देखिए आप 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा और नंबर इटसेल्फ भी क्या होगा, 1 ही होगा, यानी सिर्फ एक ही फैक्टर होगा। इसके अलावा सभी नेचुरल नंबर के मिनिमम 2 फैक्टर्स होंगे। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि 1 से लेकर 100 के बीच में ऐसे नंबर बताना है जिसके एग्जैक्टली 3 फैक्टर हो। तो देखिए मिनिमम तो 2 फैक्टर आ ही रहा है, 1 और नंबर इटसेल्फ। तो तीसरा फैक्टर क्या होगा, जो तीसरा फैक्टर वो कैसे हो, मतलब कैसे हम श्योर करेंगे कि जो उस नंबर का तीसरे फैक्टर के अलावा मतलब और कोई फैक्टर ना हो। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं। अब देखिए प्राइम नंबर्स में हमें पता है कि प्राइम नंबर्स के हमेशा 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 और नंबर इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल 2 को कब क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। सो 2 और 1 के अलावा 2 को आप और किसी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। ऐसे ही आप 3 ले लीजिए, 3 भी एक प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि 3 इंटू 1। सो 3 और 1 के अलावा आप 3 को और किसी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, फिर 5 ले लिया, 5 भी ऐसे ही क्या है, प्राइम नंबर। ठीक है, 5 इंटू 1। क्यों? क्योंकि 5 और 1 के अलावा आप इसे और किसी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। सो प्राइम नंबर्स क्या होता है, प्राइम नंबर्स ऐसे नेचुरल नंबर होते हैं जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं। ठीक है, 1 और वो नंबर खुद। ठीक है, और देखिए अब 5 ले लिया, 5 के बाद अब अगला एग्जांपल लेते हैं 6 को आप लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, है ना, ऐसे लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, क्योंकि अब 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे वो नंबर खुद आएगा। ठीक है, तो जब आप 2 के पेयर में स्प्लिट करेंगे तो क्या आ रहा है, 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 या फिर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, क्योंकि इसके बाद अब लिखेंगे 2 इंटू 3, बात वही हो जाएगी। ठीक है, नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। तो इसमें देखिए इसके फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, 1 2 3 6, है ना, 1 2 3 6। सो इसके 4 वो आ रहे फैक्टर आ रहा है, मतलब एक तो हो रहा है 1 6, मतलब 1 और वो नंबर खुद, पर जो बीच के जो फैक्टर्स आ रहे हैं इसके अलावा वो 3 और 2 आ रहे हैं। पर हमें ये श्योर करना है कि जो भी हम नंबर सेलेक्ट करें उसके एग्जैक्टली 3 फैक्टर होने चाहिए। तो ये हम कैसे श्योर करेंगे कि एग्जैक्टली 3 फैक्टर हो, वो हम ऐसे कर सकते हैं कि जब ये जो 2 एक्स्ट्रा फैक्टर आ रहे हैं वो एग्जैक्टली सेम हो। ठीक है, एग्जैक्टली सेम कैसे होगा, क्या मतलब है, मैं अगला एग्जांपल लेता हूँ। जैसे 4 का आप क्या लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाइड बाय 1, या फिर आप ये लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, तो 4 के फैक्टर्स क्या आ गए, 1 2 4। ठीक है, अब देखिए 1 और वो नंबर खुद तो आ गया, पर जो तीसरा फैक्टर वो क्या है, 2। देखिए मैंने बोला था ना कि ये और ये एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, 2 सेम है ना। तो इसलिए एग्जैक्टली कितने आ गए, इसके 3 फैक्टर आ गए। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब इससे एक हिंट ये निकल रहा है कि जो भी हमें नंबर सेलेक्ट करना है वो एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 2 इंटू 2 4 है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, किसी भी जब आप 2 नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं
दो सेम नंबर को, तो उससे जो रिजल्ट आता है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। चलिए एक और एग्जांपल लेता हूँ। 3 इंटू 3 9, 9 हो गया। 9 को आप 3 इंटू 3 लिख सकते हैं या फिर 9 मल्टीप्लाइड बाय 1, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स क्या आ गए 1, 3, 9, ठीक है। इसके अलावा और किसी नंबर से वो डिवाइड नहीं होगा। तो देखिए 4, 9 ये दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि ये 3 का स्क्वायर है, 3 इंटू 3 9, 4 क्या है 2 का स्क्वायर है, 2 इंटू 2। सो हमें पहला हिंट तो मिला कि जितने भी स्क्वायर वाले नंबर्स है वो ऐसे नेचुरल नंबर हो सकते हैं 1 से 100 के बीच में जिसका एग्जैक्टली 3 फैक्टर हो। चलिए अगला स्क्वायर चेक करता है। 4, 9, देखिए 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है। तो अब 4 का स्क्वायर चेक करते हैं। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 4 इंटू 4 16, 16 क्या हो गया 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, ठीक है। इसे क्या लिख सकता है 16 मल्टीप्लाइड बाय 1, क्योंकि 16 वो खुद नंबर और 1 तो ही। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हो गई कि 16 और क्या होता है 8 इंटू 2, 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 भी क्या होता है 16 होता है। तो 16 के क्या फैक्टर्स आ गए 1, 2, 4, 8, 16। तो देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई, इसके 3 नहीं आ रहे 5 फैक्टर्स आ रहे, ठीक है। तो देखिए जब हमने 4 लिया था परफेक्ट स्क्वायर तो उसके 3 फैक्टर आ रहे थे। 9 हमने परफेक्ट स्क्वायर लिया था उसके भी 3 फैक्टर आ रहे थे। पर 16 हमने परफेक्ट स्क्वायर लिया उसके 5 फैक्टर आ रहे हैं, है ना। तो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, तो क्या आप एक और पैटर्न नोटिस कर रहे हैं। 4 जो परफेक्ट स्क्वायर है वो 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, 9 जो परफेक्ट स्क्वायर है वो 3 का परफेक्ट स्क्वायर है, 16 4 का परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, देखिए क्या आपने एक चीज़ नोट की, जो 2 का परफेक्ट स्क्वायर है 2 प्राइम नंबर है, 9 3 का परफेक्ट स्क्वायर है 3 प्राइम नंबर है। लेकिन 16 जो 4 का परफेक्ट स्क्वायर है 4 प्राइम नंबर नहीं है। 4 क्या है कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर मतलब जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो। प्राइम नंबर मतलब एग्जैक्टली 2 फैक्टर हो क्यों, मतलब इसीलिए इसके 5 फैक्टर आ रहे हैं। तो देखिए सिर्फ एक नंबर से तो हम डिसाइड नहीं कर सकते। चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं। 16 के बाद अगला परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, देखिए हमने 4 तक का परफेक्ट स्क्वायर ले लिया। अब अगला 5 का परफेक्ट स्क्वायर, 5 इंटू 5 होता है 25, है ना। ऐसे 6 का क्या है 6 इंटू 6 36। तो 25 लेते हैं। 25 का क्या लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाइड बाय 1 या फिर 5 इंटू 5। इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं है। तो फैक्टर क्या आ रहे हैं 1, 5, 25। देखिए एग्जैक्टली 3 फैक्टर आ गए। लेकिन जब आप 36 ले रहे हैं, 36 क्या है 36 मल्टीप्लाइड बाय 1 या फिर 6 इंटू 6। अब प्रॉब्लम क्या होगी, इसको और भी हम स्प्लिट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि 12 इंटू 3 क्या होता है 36 होता है, ठीक है। ऐसे ही जब आप 9 इंटू 4 करते हैं वो भी 36 आ रहा है। यानी ये तो क्लियरली कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7, कम से कम 7 फैक्टर्स आ गए, ठीक है। सो 36 भी वो नंबर नहीं होगा, ठीक है। 16 भी नहीं हो रहा। तो देखिए 36 किसका स्क्वायर है 6 का स्क्वायर है। 6 कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। तो इससे हमें ये पता चल गया कि 1 से लेके 100 के बीच में हमें ऐसे नंबर चूज़ करना है, मतलब जिसके 3 फैक्टर हो। तो उसके लिए क्या हमें लेना होगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेना होगा, और वो भी ऐसा जो प्राइम नंबर का स्क्वायर हो, ठीक है। क्योंकि हमने 2 का स्क्वायर देखा 4 3 फैक्टर, 3 का स्क्वायर देखा 9 3 फैक्टर, 5 का स्क्वायर देखा 25 उसके भी 3 फैक्टर, है ना। तो इसका मतलब क्या 2 स्क्वायर 4, 2 इंटू 2 4, फिर 5, 3 स्क्वायर 9, ये तो हमने देख ही लिया 3 फैक्टर है। 5 स्क्वायर 25 3 फैक्टर। तो ऐसे ही आप बोल सकते हैं 7 स्क्वायर 49, ठीक है। 7 इंटू 7 49 3 फैक्टर। आप बोल सकते हैं 49 इंटू 1 या 7 इंटू 7 एग्जैक्टली 3 फैक्टर। ऐसे ही क्या इसके आगे कोई नंबर आएगा, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि 7 के बाद क्या है 8 9 10, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, और हम 100 से 100 मतलब 1 से लेकर 100 के बीच में, यानी 100 से भी कम होना चाहिए। अब देखिए 8 कंपोजिट नंबर है, ठीक है। 9 भी कंपोजिट नंबर है। क्यों, क्योंकि 9 भी 3 से डिवाइड हो सकता है। सो 9 का स्क्वायर भी नहीं होगा, 8 का स्क्वायर भी नहीं होगा। सो आंसर क्या आ गया 4 9 25 49। यही 4 नंबर है 1 से लेकर 100 के बीच में जिसके एग्जैक्ट 3 फैक्टर होंगे, एग्जैक्ट
3 फैक्टर्स। ठीक है, समझ में आया आपको? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सॉर्ट आउट इवन एंड ऑड नंबर्स। तो नीचे कुछ नंबर दिए गए, हमें बताने कि वो क्या इवन है या ऑड है। अब स्टूडेंट्स इसके लिए सिंपल सा तरीका है इवन ऑड बताने का। देखिए, अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड हो पा रहा है, मतलब जब आप 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो वो इवन नंबर होता है। ऑड नंबर क्या है, वो परफेक्टली डिविजिबल नहीं होता 2 से, मतलब जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या 42 2 से डिवाइड हो सकता है? हाँ, वो इवन नंबर है। 89 हो सकता है? नहीं, ऑड नंबर है। 144 हो सकता है? हाँ, हो सकता है, इवन नंबर है। 321 नहीं हो सकता, ऑड नंबर है। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि मैंने बिना डिवाइड किए कैसे बता दिया कि इवन है या ऑड है। वैसे तो आप डिवाइड करके भी बता सकते हैं, पर एक और छोटा सा तरीका है, मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ इवन है या ऑड है बताने का। और वो तरीका ये है कि आप लास्ट डिजिट चेक कीजिए। जो इवन नंबर है, देखिए मैं डिजिट्स लिख रहा हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये मैंने डिजिट्स लिख दी। अब देखिए, ये मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ इवन ऑड की। ठीक है, जो भी इवन नंबर है उसका जो लास्ट डिजिट होगा वो हमेशा क्या रहेगा? 0 2 4 6 8, क्योंकि 2 से डिविजिबल है। आप इन डिजिट्स को देखिए, ये 2 से डिवाइड आप करेंगे, रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, और ऑड नंबर है उनमें हमेशा लास्ट डिजिट क्या होगी? 1 3 5 7 9। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि कैसे, तो आप 2 की टेबल ले लीजिए। 2 इंटू 1 कितना होता है? 2 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 5 10, फिर 2 इंटू 6 12, 2 इंटू 7 14, 2 इंटू 8 16, 2 इंटू 9 18, 2 इंटू 10 20। ये मैंने क्या लिखी? 2 की टेबल लिखी। आप देख रहे लास्ट डिजिट क्या आ रहा है? लास्ट डिजिट मतलब जो वंस के प्लेस में डिजिट है वो क्या आ रही है? 2 4 6 8, फिर 10, आप बोल सकते हैं 0, फिर से क्या हो रहा है? 2 4 6 8 0। यही 2 4 6 8 0 रिपीट हो रहा है। यानी इवन नंबर हमेशा क्या रहेंगे? लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8, और ऑड नंबर की लास्ट डिजिट क्या आ गई? 1 3 5 7 9। ये बता दी मैंने शॉर्ट ट्रिक इवन और ऑड की। ठीक है, तो अब आप दोबारा देखेंगे सॉर्ट आउट इवन ऑड नंबर। 42 मैंने बताया था इवन, लास्ट डिजिट क्या है? 2। 89 ऑड, लास्ट डिजिट क्या है? 9। 144 इवन, लास्ट डिजिट 4। 321 ऑड, लास्ट डिजिट 1। ठीक है, तो ये हो गया आपकी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसके आगे मैं अब नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगा एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।